नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंज्यूमर बिहेवियर में ये आता है। तो अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इस पे सबसे पहले काम किया था इस पे गॉसेन ने, तो इसलिए इसमें दो लॉ आते हैं। एक आता है फर्स्ट वाला गॉसेंस फर्स्ट लॉ एंड दूसरा आता है गॉसेंस सेकेंड लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गॉसेंस के बाद इस पे सबसे ज़्यादा काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें क्या कहा गया है आपको ये समझना है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए हम हैं या फिर आप हैं, अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कंज्यूम कर रहे हैं मान लीजिए हम पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब हम पहली ग्लास पेप्सी कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे हमारी यूटिलिटी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी वस्तु की कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है, यानी इससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो यही बात ये फाइनली ये लॉ बताता है। अब इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ, जिसे गॉसेंस का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो गॉसेंस का फर्स्ट लॉ सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिंगल कमोडिटी के केस में है। सिंगल कमोडिटी के केस में है, यानी आपके पास जो पैसा है आपको सिर्फ एक वस्तु पे खर्च करना है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए से सिर्फ आप एक वस्तु को कंज्यूम करना है। ये होता है सिंगल कमोडिटी केस। तो अगर आप एक ही वस्तु, मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है, आप रसगुल्ला खाना शुरू करते हैं, बैठ जाते हैं दुकान पे, कहते हैं भैया आज मैं खूब रसगुल्ला खाऊंगा। तो हर आदमी की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आपको खाने का मन नहीं कहेगा, या फिर अगर और ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है आपको वोमिटिंग वगैरह हो जाए। तो वो बात होती है सिंगल कमोडिटी केस में। ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी। तो जब सिंगल कमोडिटी के केस में होता है तो इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स। ठीक है, ये सिंगल कमोडिटी के केस में होता है। जब भी किसी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होती है, तो आप ये कहेंगे कि ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है। सिंगल गुड के केस में कहा जाता है कि MUX अपॉन PX जो है इसके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, MUX इज इक्वल टू PX अगर हो गया तो ये इसके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, मान लीजिए आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो हो सकता है आपको 40 यूटिल मिले। जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हो सकता है जब आपने दूसरा कंज्यूम किया तो आपको 50 मिला। जब आपने तीसरा कंज्यूम किया तो आपको 55 मिला। ठीक है, 55 मिला। जब आपने चौथा कंज्यूम किया तो आपका फिर से यहाँ पे आ गया 55 ही हो गया। और जब आपने पांचवा कंज्यूम किया तो ये आपका हो गया 45। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो 50 में से 40 घटा दीजिए, सबसे पहले आपका 10 आता है। इसके बाद 45 में से जब आप यहाँ पे करेंगे 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 55 में से 55 तो 0 हो गया और ये -5 हो गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार डिमिनिश होती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 0 हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि माइनस में चली जाती है। तो ये होता है इसका मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले ये बढ़ रही है, लेकिन गिरते दर से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पहले 40 से दूसरे में आपको 50 हुआ, 50 के बाद आपको
55 हुआ, यानी कि आप देखेंगे पहले 10 के अंतर से बढ़ा, उसके बाद 5 के अंतर से बढ़ा, 55 के बाद फिर से इक्वल हो गया, 0 हो गया और फिर ये भी घटने लगा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, लेकिन ये माइनस में कभी नहीं होता है। मार्जिन यूटिलिटी जो है वो 0 और माइनस दोनों होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यह ग्राफ आपको यही बता रहा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली घटती जाती है, और यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे आके ये 0 हो जाती है, और जब इसके नीचे आप देखेंगे तो ये माइनस में चली जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमने सिंगल कमोडिटी के केस में किया है। आगे बढ़ते हैं और डबल कमोडिटी के केस में क्या होता है उसको देख लेते हैं। डबल कमोडिटी के केस में भी लगभग कंडीशन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए आपने दो कमोडिटी एक्स एंड वाई ले लिया है। ठीक है, एक्स एंड वाई ले लिया है और आपके पास जो पैसा है इन्हीं दोनों पर खर्च करना है, इसी से अपने सेटिस्फेक्शन को आपको फुलफिल करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब आप क्या करोगे, आपको ये देखना है यहाँ सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए को आप ऐसे डिवाइड करोगे कि एक्स और वाई कि वह मात्रा आपको मिले जहां पे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है। अब यहां पे आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड आपका वो पॉइंट होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की उसके प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी वाई उसके प्राइस ये दोनों बराबर हो जाएं और ये बराबर हो जाए एम यू एक्स के। ठीक है, तो ये आपका सबसे सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट हो जाता है, जहां पे ये ड्यूअल कमोडिटी के केस में मैं बता रहा हूं कि यह जो है पहली कमोडिटी x है, ये दूसरी कमोडिटी y है। जब MUX अपान PX इज इक्वल टू MUY अपान PY इज इक्वल टू MUX हो जाता है, जो आपका पूरा पैसा है वो खत्म हो जाता है इन दोनों कमोडिटी को मिला के, तो फाइनली ये कहा जाता है कि ये आपके सेटिस्फेक्शन का सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसे गॉसेंस का सेकेंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह पीडीएफ जैसे ही कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इजीली आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ अजम्पशंस हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स की थियोरी होती है तो अजम्पशन पे बेस्ड होती है, तो क्या अजम्पशन है हम ये भी समझ लेते हैं। तो चलिए अजम्पशन समझ लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। तो चलिए अजम्पशन समझ लेते हैं, क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या अजम्पशंस है वो आपको देख लेना है। पहला अजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। कंज्यूमर रेशनल है। कंज्यूमर रेशनल का मतलब कंज्यूमर समझदार है, उसे ये पता है कि कौन सी वस्तु को वो कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे कोई बहला फुसला नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है कि उसे अगर मैंगो पसंद है तो आप ज़बरदस्ती उसको एप्पल खिला दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत समझदार है, अगर उसे मैंगो पसंद है अपना पैसा वो मैंगो पर ही खर्च करेगा। तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि उसका टेस्ट या फिर उसका प्रेफरेंस, उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, समान बना रहा था। अब ऐसा ये नहीं मतलब कि अभी उसको एप्पल पसंद है अगले क्षण वो मैंगो पसंद करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहेगा। जब वो कंज्यूम कर रहा है, जब ये लॉ अप्लाई होगा तब तक ये लिए सेम रहेगा। तीसरा आपको ये देखना है कि जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए या फिर सुटेबल साइज होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो आप कहीं गए, कहीं पे ये गुलाब जामुन की एक बेसिक साइज है। मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाना शुरू किया, अब आप 2-3 खाने के बाद जो है आप फिर जाते हैं इस साइज पे और फिर इस साइज पे, फिर इस साइज पे, यानी जो गुलाब जामुन है इसकी साइज छोटी होती जाती है और आप कंज्यूम करते जाते हैं, तो यह लॉ फेल कर जाएगा, यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो साइज है वो एक लेवल की होनी, यानी सुटेबल साइज होनी चाहिए, जो मार्केट में उपलब्ध, जेन्युइनली जो मार्केट में उपलब्ध होता है वो साइज होनी चाहिए, तो ये लॉ आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो अलग अलग गुड्स हैं उनकी यूटिलिटी अलग अलग होती है।
अलग अलग गुड की यूटिलिटी अलग अलग होती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार मैं इसे ओवरव्यू आपको दे दूं कि पूरा आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होती क्या है, सिंगल कमोडिटी के केस में देखा, डबल कमोडिटी के केस में देखा। सबसे पहले काम इस पे गॉसेन ने किया, इसलिए इसे गॉसेन्स फर्स्ट लॉ सिंगल कमोडिटी के केस में कहते हैं, गॉसेन्स सेकेंड लॉ मल्टीपल कमोडिटी के केस में कहते हैं। और इस पे काम अल्फ्रेड मार्शल ने भी किया, इसलिए इसको अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप ये कुछ अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस के बेसिस पे ही आप इसे फुलफिल करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। अगर मनी की बात करें, मनी, तो मनी को ये फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपको मनी के केस में देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, आपको 100 रुपये दिया जाएगा, आप लेके रख लेंगे। आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, आप लेके रख लेंगे। आपको लाख रुपए दे के दिया जाएगा, वो भी आप रख लेंगे। आपको फिर अगर 50 रुपये दिया जाए तो भी आप उसे लेके रख लेंगे। यानी कि आप मनी जो है, आप मनी को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होगी, आपकी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और छठवां केस इसमें जो है टॉक्सिकेट, जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें भी ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। नशीले पदार्थ, मान लीजिए आप दारू पीते हैं, आप एक पैक पियेंगे आपको मजा आएगा, दूसरा पैक पियेंगे आपको और मजा आएगा, तीसरा पियेंगे आपको और मजा आएगा, चौथा पियेंगे आपको और मजा आएगा। तो इसमें आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये रूल इसमें भी फॉलो नहीं होता है। कुछ लोग रेयर कलेक्शन करते हैं, उसमें भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, रेयर कलेक्शन, जो लोग रेयर कलेक्शन, मान लीजिए किसी लोगों को सिक्के इकट्ठे करने का बहुत शौक है, वो बहुत पुराने पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं, बहुत पहले पहले के, तो उनको जो है ना, चाहे जितना भी सिक्का मिलता जाएगा उनकी इच्छा और बढ़ती जाएगी। तो रेयर कलेक्शन जो लोग करते हैं उन पर भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो लगभग सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो लगातार हम आपको कवर करते रहेंगे, पूरे NCERT इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो आप लगातार हमसे बने रहिएगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके @क्लासेस अलग आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।